ओम शांति। मैं शरीर का नाम सलोनी, मैं इंदौर ज़ोन से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक छोटी सी पोयम जो मैंने सभी दीदियों से सीखा है, उसको एक पोयम के सामने आपके सामने रखूँगी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ दीदी को, बाबा को, हमें ये सब शिक्षाएं देने के लिए। बाबा नियमित अमृत वेला कर, मैं वरदानों से भरपूर हो जाऊँ, खुशनुमा फीचर्स रख मैं अपने मोबाइल म्यूज़ियम बन जाऊँ। अवगुण छोड़ गुणों को चुगलू हंसमुखी बन जाऊँ, ड्रामा वैरायटी है जान, पहले झुकूँ फिर झुकाऊँ। फरिश्तों की चाल से अब मैं ये डाल छोड़ उड़ जाऊँ, दिल से क्षमा करूँ मैं सबको, व्यर्थ से मुक्त हो जाऊँ। फीलिंग के फ्लू को ख़त्म करूँ और आलस्य को जलाऊँ, बुरा ना बोलूँ बुरा ना देखूँ, बुरा ना सुन भी पाऊँ। सॉरी मैं अब मुक्त हूँ इससे, ये बोल हट जाऊँ। मिरर की तरह प्यारा बन अब सब पर प्रेम बरसाऊँ, रॉन्ग कनेक्शंस डिस्कनेक्ट कर एक बाबा से योग लगाऊँ। निराधार बन बाबा मैं बस तुझको दोस्त बनाऊँ, शक्तिशाली संग अध्ययन दृश्य से मन मनाभव हो जाऊँ। आप डायरेक्टर इस जीवन के बाबा, मैं ट्रस्टी बन जाऊँ, खान पान की शुद्धि रख बस ब्रह्मा भोजन ही खाऊँ। छिप छिप कर अब और नहीं अब प्रत्यक्षता का बैज लगाऊँ, मेरा बाबा कितना प्यारा ये सबको बतलाऊँ। 7 रोज़ जो दूर है तुझसे उनको परिचय दे जगाऊँ, पवित्रता निर्भयता से मैं शिव शक्ति बन दिखाऊँ। इतनी शक्ति तेरी बाबा वो ठोके और मैं मूर्त बन जाऊँ, इस लोन के तन को प्रभु अर्पण कर घर की ओर उड़ जाऊँ, घर की ओर उड़ जाऊँ। थैंक यू। ओम शांति। मुझे भट्टी में अनुभव बाबा मिलन के जैसा हुआ कि हम सभी अव्यक्त बाप दादा से मिलन कर रहे हैं। हमारी टीचर्स बहनों में सरला दीदी की क्लास, आशा दीदी की क्लास और सभी टीचर्स बहनों की क्लासेस जो थीं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव लगी मुझे। कुमारी जीवन सफल करने के लिए हमें भट्टी में जो भी बताया गया, टिप्स दिए गए, वो बाबा की अव्यक्त मुरली से लेकर हमारे मन मस्तिष्क बुद्धि के संस्कारों को परिवर्तित करने के लिए बताए गए। इसलिए मैं समस्त ईश्वरीय परिवार का धन्यवाद करती हूँ, समस्त दीदियों को धन्यवाद करती हूँ, बाप दादा को धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत कुमारियों को धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नाम और कहाँ से? मेरा नाम बीके पूनम, मैं इंदौर जॉन कमला दीदी के सेंटर से हूँ और शक्ति दीदी के सेंटर से हूँ। मैं खंडवा इंदौर जॉन शक्ति दीदी के सेंटर से। दीदी कहती बच्ची से क्या संकल्प क्या किया? तो सभी अच्छे थे, भट्टी से लेकिन विशेष आपने क्या संकल्प लिया? भट्टी से मैंने ये संकल्प लिया कि मैं विश्व कल्याण की सेवा अवश्य करूँगी। कैसे करेंगे? बाप दादा को प्रत्यक्ष करूँगी। इसमें मैं अपने अंदर आत्मिक शक्ति का दिया इतना प्रज्वलित करूँगी कि मेरी आत्मा से बाप दादा स्वतः प्रत्यक्ष हों और लाइट माइट हाउस बनकर संपूर्ण विश्व में ईश्वरीय ज्ञान और आत्मा को जगाने का दीपक समस्त आत्माओं को जलाऊंगी और ईश्वरीय संदेश समस्त विश्व की आत्माओं में फैलाऊंगी। ठीक है, ओके। दीदी की दृष्टि लेके फिर एक बहन आ जाओ। पहले नाम और कहाँ से? ओम शांति। देह का नाम है सुष्मिता और छत्तीसगढ़ इंदौर जोन से कमला दीदी के यहाँ। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी दिनों बाद आई हूँ भट्टी में और जैसे खुद को पा लिया, खुद को अभी तक जैसे महसूस कर रही थी कि खोया हुआ पाने के लिए काफ़ी कुछ जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन अभी इस भट्टी के माध्यम से योग से खुद को पा लिया। और इसके लिए मैं सभी दीदियों का और संगठन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
गीता दीदी को कहूँगी, श्रीमत का हाथ सदैव हाथ में देकर चलेंगे। सरला दीदी से कहना है, रूहानी पर्सनालिटी को बढ़ाएंगे और संगम युग का महत्व समझ ब्राह्मण जीवन का भाग्य बढ़ाएंगे। चंद्रिका दीदी जी को कहना है, मन की एक रस स्थिति की रोज़ एक्सरसाइज करेंगे। और आशा दीदी जी से कहना चाहूँगी, मैं और मेरेपन के अभिमान से मुक्त रहकर औरों को भी मुक्त कराएंगे। वीणा दीदी जी से कहूँगी, हम भगवान के घर का श्रृंगार हैं, चारों सब्जेक्ट से अपना श्रृंगार कर औरों को भी श्रृंगारित करेंगे। संतोष दीदी जी से कहना चाहूँगी, अपने फ्यूचर से खुशनुमा फ्यूचर बनाएंगे। और उषा दीदी जी से कहना चाहूँगी, अमृत वेले का महत्व समझ प्राप्ति को बढ़ाएंगे और राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। अकेले तो योग करती थी, लेकिन संगठन को इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि संगठन से जिनका योग नहीं भी लगता है ना, वो उड़ जाते हैं। तो इसीलिए सभी संगठन की एक एक आत्माओं को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और लास्ट में आज मनमोहिनी दीदी, जो बड़ी दीदी हमारी थी, उनके लिए कविता कहना चाहूँगी 2 लाइन में। जन्मी बन कृष्ण की गोपी, मन मोह लिया मोहन का, तब बनी दीदी मनमोहिनी। आबू अवतरण भूमि चुनने का अद्भुत पार्ट निभाया, मम्मा बाबा की राइट हैंड बन बड़ी दीदी संग यज्ञ को विश्व पटल पर चमकाया। लवफुल एवं लॉफुल के बैलेंस द्वारा रमणीकता से पार्ट बजाया, अमृत वेले को फाउंडेशन बनाने का महत्व समझाया। ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा मन को कंट्रोल करना सिखलाया। दादी दीदी जोड़ी ऐसी जिनके लाइट और माइट का गीत खुद खुदा ने गाया। सभी सेवा केंद्रों पर आपने निर्देशन से बाबा का कमरा बनवाया। पंक्चुअलिटी का महत्व समझाकर चारों ही सब्जेक्ट में सर्व को आगे बढ़ाया। नियम और मर्यादा आपके जीवन की शान, यज्ञ में तन मन धन सब कुछ किया आपने कुर्बान। गंभीरता और रमणीकता से संतुलन आलीशान, बालक सो मालिक बन करती यज्ञ के सब काम। सखी बनकर देती पालना, पढ़ाती इकोनॉमी का पाठ। यज्ञ से था प्यार बहुत, रखती इकोनॉमी का ध्यान। अब घर जाना है का मंत्र दे, उड़ गई पंछी महान। ऐसे अनन्य रत्न का हम सब करते दिल से धन्यवाद। ओम शांति। बहुत अच्छा। पहले नाम और कहाँ से? मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तभी से मैं अपना लक्ष्य निर्धारित करने की कोशिश कर रही थी, उसके पहले से भी, परंतु मेरा लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पा रहा था। कहीं जॉब का, कहीं सेंटर का, तो कहीं टीचर्स का, कहीं बहुत सी चीज़ें, जैसे दीदी ने बताया मोटिवेशनल स्पीकर का, तो मुझे भी ऐसी बहुत से ऑप्शन थे कि जो मैं चूज़ कर सकती थी, पर मैं उसमें डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं। लेकिन आज वो दिन है जिस दिन मैंने अपने लक्ष्य को ढूंढ लिया है कि मैं एक श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ विश्व की सफल ब्रह्म कुमारी, आदर्श ब्रह्म कुमारी बनूंगी। ये मेरा अनुभव है और मुझे ये बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि मैंने कभी बिलीव नहीं किया था कि आज इतना बड़ा दिन है, दीदी जी का इतना बड़ा दिन है। आज के दिन मेरा लक्ष्य डिसाइड होगा। मैं 3 बजे अव्यक्त लोक में योग कर रही थी, तो जैसे एकदम से याद करते बाबा से जैसे बोला था कि धर्मराज का रूप है तो बाबा को अपना सब कुछ लिखना है। मैंने लिखा तो नहीं, मैंने कहा लिखने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने अपना बचपन से, मतलब जब से मैं मुझे याद है तब से लेके अभी तक का मैंने पूरा जीवन देखा, तब जाके एक पॉइंट मिला कि मुझे क्या करना है। तब मुझे समझ में आया कि इससे अच्छा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। हम बहुत सोच रहे थे कि हम ये करें वो करें, परिस्थिति के हिसाब से ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो मुझे अपना गोल डिसाइड करना था वो मुझे आज इस मधुबन की भूमि में, पवित्र प्रांगण भूमि में अपना लक्ष्य निर्धारित करने का मुझे इतना सुअवसर मिला। उसके लिए मैंने सभी दीदियों और दादियों को थैंक्स देना चाहती हूँ और बस 2 पंक्ति बस कहना चाहती हूँ।
दीदियों, जो आपने है सिखाया उसे कभी ना भूल पाऊंगी। बाबा दादियों और आपकी परवरिश, एहसान तो हम कभी ना चुका पाएंगे आपकी परवरिश का, पर इतना जरूर कहेंगे बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा अब हम भी लहराएंगे। 100वां जगत कल्याण के वास्ते हम संपूर्ण समर्पित बुद्धि से श्रेष्ठ अद्वितीय ब्रह्म कुमारी शिव शक्ति बन जाएंगे। बाबा के यज्ञ में हम भी अपनी आहुति डाल अपना धर्म निभाएंगे, अपना धर्म निभाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा। ओम शांति। मैं आत्मा शरीर गरीशा, बस इस राजस्थान लक्ष्य को सेवा बिल्कुल केंद्र पक्का रायसिंह नगर से हूँ। और मुझे ज़्यादा प्रॉपरली बोलना तो नहीं आता, पर मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो मतलब मुझे 1-2 साल ही हुए हैं जुड़े हुए केंद्र से। तो पहले जब मैं मेडिटेशन करती थी तो सिर्फ मैं बिंदु स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप में ही उनसे कम्युनिकेट कर पाती थी। तो यहाँ आके मैंने दीदी से सीखा कि कैसे पोजीशन में बैठते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। और मुझे यहाँ के ये एक्सपीरियंस मिला कि सिर्फ एक बिंदु स्वरूप और फरिश्ते से ही नहीं, बाबा को आप अपना फ्रेंड, भाई बहन, गाइडर, टीचर, कुछ मर्जी समझ सकते हैं। तो उससे मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हुआ, मतलब बोझ ही उतर गया। और मतलब मेरी ये पहली भट्ठी है तो मुझे इतना इसमें उमंग उत्साह मिल रहा है कि मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। और आशा दीदी ने एक बात बताई थी कि ब्रह्म वेले में जो भी आप अपना भाग्य, अमृत वेला जो होता है उसमें आप अपना भाग्य डिसाइड करते हो। तो उस टाइम अपन को क्या आता है कि नींद आती है। तो वो नींद क्या, वो नींद एक तरह की माया होती है। तो मैं मतलब जा रही हूँ डेली ब्रह्म वेला करने। तो वहाँ मुझे हुआ कि जैसे ही नींद आती है तो मैं अपने आप को समझाती हूँ कि माया डोंट बी सो स्मार्ट, कि अब तुम बाबा से भी इतनी बड़ी होगी कि जो मेरा भाग्य का तुम ऐसे बीच में करोगी। तो मतलब काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी एक्सपीरियंस करने को मिल रही है मुझे। और सबसे बड़ा सरला दीदी ने भी कहा कि आप अपना क्या चीज़ यहाँ छोड़ के जा रही हो, बताओ उससे। तो मैं दीदी यही बताऊँगी कि मुझे यहाँ पे स्टेज सिकनेस बहुत ज़्यादा थी, मैंने कभी फेस नहीं की ज़िंदगी में। तो कहते हैं ना कि अगर आप 10 कदम बढ़ाओगे तो बाबा 100% बढ़ाएगा। तो मैं आपको यही एग्जांपल देने आ रही हूँ कि मुझ में इतनी कम्युनिकेशन ना स्किल है, ना एक्सप्रेस करना आता, फिर भी मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ आप लोगों को। तो बस यही सोचो कि वी आर अ डिवाइन फुल, सत्युगी डिवाइन सोल, तो कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। नाम और ओम शांति। शरीर का नाम बीके करिश्मा और मैं भोपाल जोन से हूँ। तो जब मैं भट्टी करने आ रही थी तो मैंने एक लक्ष्य रखा था कि मौन, यानी मन का और तन का, वो मुख का मौन रखेंगे, बट हो नहीं पाया। और यहाँ जैसे ही आए तो सबसे पहले ही दीदी जी ने बता दिया था कि आपको मुख का एंड मोबाइल का एंड मन का मौन रखना है। तो यहाँ इजीली हो गया। तो मैंने चेक किया कि क्यों इजीली हुआ, क्योंकि दीदी ने बताया था कि आपको यानी हर उसमें बाबा, यानी बाबा ही मेरा संसार है, ये बुद्धि में रखना है। हर बातें कोई भी शेयर करनी है बाबा को करनी है। तो जब ये करने लगे तो मन का भी ऑटोमेटिक मौन हो गया और जो मुख का है वो भी, क्योंकि बाबा से बातें शेयर होने लगी। तो ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव है। एंड सेकेंड, मुझे एक बातें बहुत टच हो गई कि बाबा से अगर हमें 100% प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए बाबा को सरेंडर करना ही पड़ेगा, तभी 100% होगा। तो मैं यही लक्ष्य रख रही हूँ कि जैसे जो भी मुझे डर लगता है तो उसे तपस्या करके ही ख़त्म करना होगा। तो भाई जी ने बताया था मॉर्निंग क्लास में कि तपस्या मीन्स कंसंट्रेशन। तो बुद्धि में एक ही बात रख के तपस्या करना है कि मुझे तो बाबा का बनना ही है, समर्पित होना ही है। एंड थर्ड ये कि मिरर बनना है। मिरर सबको क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसे जो भी देखता है वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है और अच्छा ही अच्छा बोलता है। तो मुझे भी मिरर ही बनना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। आज भट्टी का लास्ट दिन है। मेरे शरीर का नाम है भूमि और मैं राजस्थान सांचौर से हूँ। आज भट्टी का लास्ट दिन है तो मैंने भट्टी के ऊपर एक पोएम बनाई है जो मैं इस ईश्वरीय सभा में सुनाना चाहूँगी। ज़िंदगी के इस सफ़र में रुक जाने को जी चाहता है, पता नहीं क्यों आज इन पलों को रोक लेने को जी चाहता है।
मधुबन की सारी यादें याद आएंगी हमें, शांतिवन के सारे रास्ते याद आएंगे हमें। इन यादों को याद करके आंखों से पानी बहाने को जी चाहता है, पता नहीं क्यों आज इन पलों को रोक लेने को जी चाहता है। हाँ, पता है मुझे कल हम सब चले जाएंगे यहाँ से, पर बाबा का कुमारियों के प्रति प्यार और दीदियों के क्लासेस बहुत याद आएंगे हमें। आज इन अलौकिक यादों को समेट लेने को जी चाहता है, पता नहीं क्यों आज इन पलों को रोक लेने को जी चाहता है। थोड़े कच्चे थे इसलिए इस भट्ठी में आए थे, भट्ठी पूरी होते ही लगता है जैसे हम पक्के हो गए। अब हर फिक्र से फ्री होने को जी चाहता है, पता नहीं क्यों आज इन पलों को रोक लेने को जी चाहता है। अब बेटा दीदी की दृष्टि ले, बेटा दीदी की दृष्टि ले। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है बीके प्रियंका। मैं महाराष्ट्र से हूँ, सातारा सेंटर से। मैं अपना अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि मैं जब ज्ञान में नहीं आई तो एक आत्मा मुझसे मिली और कहने लगी कि तुम ब्रह्मा कुमारी तो बन गई, लेकिन अब लक्ष्य रखो कि आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मैं सोचने लगी कि आदर्श ब्रह्मा कुमारी क्या होती है, ठीक है। और मैं ऐसे साहित्य पढ़ती गई, बाबा के अव्यक्त वाणियों का स्टडी किया, उससे मुझे जो पॉइंट्स मिली उसको धारण करने का मैंने प्रयत्न किया। और आज भट्टी में आकर मुझे सच्ची में पता चला कि आदर्श ब्रह्मा कुमारी क्या होती है। मैं जॉब भी करती थी और सेंटर पर भी रहती थी। अभी 8 मास हो गए मैं सेंटर पर रह रही हूँ। और मैं अपने दीदी से बार बार कहती थी, दीदी मैं समर्पित नहीं होंगी, लेकिन मैं आपके सेवा में सहयोगी ज़रूर बनूंगी। लेकिन आज मैं जब जाऊंगी तो दीदी से पहली बात यही कहूंगी कि दीदी आज मुझे भगवान ने ललकारा है, भगवान को मेरी ज़रूरत है और भगवान के ऊपर मैं सचमुच बलिहार जाने वाली हूँ। मैं अपना सारा जीवन भगवान को समर्पित करना चाहती हूँ। और एक विशेष बात यह है, 2017 को मैं बाबा मिलन के लिए आई थी। उसके बाद आई नहीं मधुबन, डायरेक्ट बाबा ने मुझे यहाँ पर भट्टी में ही भेजा। 5 साल के बाद मैं मधुबन में आई और जब मैं आई तो बाबा ने मुझे भरपूर किया। जैसे कि मुझे 5 साल तो बहुत ऐसे युग लग रहे थे कि जो बाबा से मिल नहीं पाई मैं, लेकिन आज बाबा ने मुझे एक पल में ही बहुत भरपूर किया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादी, दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम और कहाँ से? मेरे शरीर का नाम मिताली है और मैं पूना से आई हूँ, जीपीओ जोन के अंतर्गत। और ये भट्टी में आना नहीं होता मेरा। एक्चुअली मैं एक आईटी में काम करती हूँ, मैं आईटी मैनेजर हूँ। पर हमेशा हम लोग ये जो सितंबर में आईटी भट्टी होती है तो वहाँ पे सेवाधारियों को अपने जो उसमें सेवा देने के लिए आते हैं। तो ये इसके लिए कभी भी वक्त नहीं मिला, कभी भी छुट्टी भी नहीं मिली और इस बार भी नहीं मिल रहा था। जस्ट 12 डेज़ पहले मैनेजर ने कैसे उन्होंने अप्रूव कर दिया कि जाओ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ट्रेन का टिकट भी किया तो कंफर्म भी हो गया। जैसे बाबा ने ये मेरे लिए रखा हुआ था, तो इसीलिए फिर यहाँ आ गई। मैं 3 साल से सेंटर में ही रहती हूँ और बहुत ही मुश्किल है वर्क लाइफ बैलेंस, पर फिर भी अचीव किया है। पर फिर भी कुछ ऐसे हिम्मत हार रही थी मैं, जैसे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये सब मुझसे नहीं होगा। पर ये भट्टी मैं गारंटी दे के बोल रही हूँ, मेरे अंदर जो डाला है, मतलब अंदर कि ऐसे नहीं है कि आपको मतलब बंधन में हूँ इसीलिए शायद समर्पित नहीं हो पा रही हूँ, पर धारणा से कोई मना नहीं करता है। कहीं भी रह के हम लोग ये सब धारणा कर सकते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म धारणा, ये मैंने सीखा इस बार। और हर एक क्लास मुझे याद है, क्योंकि हर एक क्लास के बाद मैं जाके रिफ्लेक्शन करती थी। पहले उषा दीदी का जैसे अमृत वेला
कि अमृत वेले में साइलेंस नहीं बैठना है, वो भी बताया। उसके बाद सरला दीदी जी का जो 2 क्लास में कि ब्राह्मण कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो फरिश्ता की तरफ जाता है, तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा। और आज जो सरला दीदी ने कहा कि सूक्ष्म सूक्ष्म धारणा की ड्रेस कैसे पहनते हैं, क्योंकि हम लोग उसी लौकिक दुनिया में ही रहते हैं और इतना मतलब उस जगह में रह के, मैं सच बोलूँ कि मैं दीदी से जो सीखा हुआ है कि मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, मतलब ना आइसक्रीम, ना बिस्किट, ना कुछ भी नहीं खाती हूँ। पर ये और पक्का किया मुझे यहाँ कि ऐसे जैसे ड्रेस का भी ध्यान रखो, संगत का ध्यान रखो, और फिर ये सब बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात चंद्रिका दीदी ने जो बताया कि 24 घंटे का तो चार्ट बना ही सकते हैं हम लोग, तो इसलिए कल रात को मैं बैठ के 10 बजे के बाद अपना चार्ट इसमें बनाया, 4 सब्जेक्ट का, ज्ञान में क्या करना है, योग में क्या करना है, सेवा में क्या करना है और धारणा में क्या करना है, और डेली उसको टिक मार्क करके सोना है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो बीना दीदी हैं, उनका जो संबोधित करने का स्टाइल था, इंट्रोडक्शन जो दे रहे थे, वो इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं सोच रही थी ये अगर रिकॉर्डिंग कहीं मिले तो फिर से जाके लिखूं बैठ के। तो ये सब अगर रिकॉर्डिंग मिले तो गीता दीदी जी का, संतोष दीदी जी का, सबका मैं फिर से लिखूं। तो थैंक यू सुनने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। देह का नाम आकांक्षा है, मैं जोधपुर से हूँ। आज सुबह अमृत वेला के बाद में जब मैं रिटर्न हुई अपने रूम पे, तो कुछ संकल्प आ रहे थे, मैं उनको सम अप करने की कोशिश कर रही थी। और मेरे पास एक किताब है, थॉट्स फॉर टुडे, उससे मैंने एक सेंटेंस पे कुछ लिखना शुरू किया। इफ़ यू हैव द हैबिट ऑफ वेटिंग फॉर अदर्स यू विल गेट लेफ्ट बिहाइंड। यही बाबा ने हमें क्लास में भी सिखाया था कि अगर हम दूसरों के लिए वेट करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हम एक यूनिक सोल हैं, हमें सिर्फ खुद पे और बाबा पे ध्यान देना है। तो मैं मेरी साथी सखियों का, सिस्टर्स का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मेरी साथी सिस्टर्स और हमने ये एक्सपीरियंस किया यहाँ आने के बाद में, बाबा ने हमें बहुत 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 ज़्यादा साथ दिया है। एक सिस्टर को पास्ट 6 ईयर्स से टॉन्सिल्स था और मधुबन में आने के बाद में विदाउट मेडिसिन्स वो ऑल ओके स्थिति में है अभी। और एक सिस्टर जो अपने टाइम को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपना 24 आवर्स का चार्ट बनाना सीख लिया है, उस पर प्रोडक्टिव वर्क करना सीख लिया है। हमें वंडर लगता है कि जब हम लोग ज्ञान में नहीं थे तो कैसे ऑटम सीज़न में एक हीप ऑफ लीव्स गिरता है, वैसे हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स का हीप था। और ज्ञान में आने के बाद में सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में चीज़ें चेंज होती गई। कुछ ही दिनों में और कुछ ही महीनों में बाबा ने हमें इतना प्यार से, इतना साइलेंटली आकर के फेच कर लिया अपनी तरफ, और हम लोगों को एक स्टेबिलिटी मिला। और जब आज हम मधुबन में आए हैं तो हमें एक शक्ति आई है कि हाँ, अब हम सरेंडर करने को और हम लोगों को जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको कन्विंस करने को तैयार हैं। हम लोगों को लगता है बस जो अब हमारे पास में बचा हुआ टाइम है उसमें जो आप बाबा हमें देखना चाहते हैं हम वो बन जाएं। ओम शांति। ओम शांति। मैं बीके रिया, इंदौर जोन से। मैं बचपन से बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ। जब मैं 6 साल की थी जब से जुड़ी हूँ और मेरी पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। और मैंने यहाँ आके बहुत अच्छे अनुभव किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं यहाँ 6वीं बार आई हूँ, लेकिन ऐसा अनुभव मुझे पहली बार हुआ है। क्या अनुभव हुआ वो सुनाओ। मुझे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हुआ है। मैं आत्मा हूँ। मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए हैं। अमृत वेले का योग का अनुभव, क्लासेस में दीदी की हर एक बात का अनुभव, सब बहुत अच्छा हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम मधु है और हम गुजरात से हैं। तो अनुभव तो फर्स्ट डे से ही होने लगे थे। जैसे ही शांतिवन में कदम रखे तो जैसे शिव बाबा ने अपनी बाहें फैला के अपनी गोद में ले लिया,
और प्यार बरसाता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। इतना अच्छा लग रहा था और थ्रू आउट अभी तक इतना प्यार बाबा का अनुभव हुआ है। और दूसरा, दीदियों की जितनी भी क्लासेस सुनी, सभी क्लासेस से बाबा पर निश्चय तो पहले से ही 100% था, लेकिन क्लासेस सुनने के बाद इस निश्चय पर स्टैंप लग गया है। और 3 बातें मैं पक्की करके जा रही हूँ जो मैंने क्लासेस से सुनी है। पहली बात है, जैसे दीदी ने कहा था कि परिस्थिति आती है तो हम डगमग क्यों होते हैं, क्योंकि हम विस्मृत हो जाते हैं। तो सदा ये स्मृति रखनी है कि मैं हूँ कौन। तो मैं मामूली कुमारी नहीं हूँ, मैं भगवान द्वारा चुनी हुई महान आत्मा हूँ। तो एक तो ये स्मृति हमेशा रहेगी, तो हम इजीली पास हो जाएंगे। और दूसरी बात, दूसरों के अवगुण नहीं देखने हैं। और तीसरा, जो मैं बहुत अच्छी तरह से पक्का करके जा रही हूँ कि एक बाबा ही संसार है, दूसरा ना कोई। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए मेरा बाबा, मीठे बाबा, बड़े बाबा, छोटे बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वंडरफुल बाबा। हेलो बाबा आपका जल्दी बोलो। अभी तो ये चालू नहीं हुआ। चालू हो गया, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? जल्दी बोलो, 1 मिनट में। प्यारा बाबा, बोल दिया था मैंने। हो गया ना? कुछ है बाकी? बिगाड़ दिया। ओके दी। ओम शांति। मैं प्रभजोत कौर पंजाब जोन से हूँ। मैं यहाँ भट्टी में आई एक संकल्प सोच के कि मैं कभी कुमारी भट्टी में नहीं आई थी पहले। यहाँ पर आई तो पता चला कि बहुत सारी जोन से आई हैं कुमारियाँ, हमारी बहनें। सोचा कि इन सब में रह के ये पता चलेगा मैं कितने पानी में हूँ, मेरा पुरुषार्थ कहाँ तक है। यहाँ पर आए, मिले। सबसे पहले तो मधुबन घर में आए। मधुबन घर में बाबा से, अव्यक्त दादियों से, सबसे मिले। दीदियों की क्लास हम सबको अपने अंदर की सारी ब्लॉकेजेस दूर कर रही थी जब भी क्लास आ रही थी। यहाँ पर आने के बाद जो भी ब्लॉकेजेस थी वो दूर तो हुई, साथ में और शक्ति मिली कि मुझे अब करना क्या है। सबसे पहले तो मैं ये जानती हूँ कि जितनी भी कुमारियाँ आई हैं सब अपने अपने एज अनुसार, जैसे कुछ ज्ञान में 1 महीने हुए हैं चलते हुए और किसी को 2 साल 3 साल हुए हैं, सब नंबरवार है। एक दूसरे को देखकर भटकना नहीं है। और दीदियों ने जो भी कहा है और जो बाबा का प्यार है उसे एक्सपीरियंस जिसने किया है और जो अभी नहीं किया उसे करके जाना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आगे आने वाले टाइम में आपके डिसीज़न पे अफेक्ट करेगा। और मैं यही कहूँगी कि जैसे कुमारियाँ हैं, शिव बाबा प्यार का सागर है। हमें ये कुमारी जीवन मिला है, हम शिव बाबा की शक्तियाँ हैं। तो शिव बाबा से सबसे ज़्यादा कीमती और प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। तो इसलिए आप श्रेष्ठ कुमारियाँ, श्रेष्ठ वर को ही चुनना। शिव शक्ति शिव की। ओम शांति। बाबा, मैं शक्ति हूँ ना, तो मैं शिव को ही चुनूँगी ना। चुन लिया। ओम शांति। इंदौर जोन, कमला दीदी जोन से हूँ, रायपुर कांकेर से। हमें जो भी भट्टी में अनुभव मिला है, जैसे कि अमृत वेला हमको
डेली उठना है और हमारी जो नींद हो वो शतप्रधान होनी चाहिए। अमृत वेला हमारी शक्तिशाली होनी चाहिए और हमें सर्व प्राप्ति अमृत वेला से होती है। और दीदी जी ने जैसा हमें कहा है, हमें डाल और जाल में नहीं फंसना है। दीदी जी ने हमें बताया है, डाल के लिए एक चिड़िया का है उदाहरण। जिस चिड़िया कहते हैं कि डाल पे बैठा है और मुझे छोड़ो करके, लेकिन डाल कहती है कि तुमने खुद पकड़ा है। तो चिड़िया जब छोड़ती है तो खुद उड़ जाती है। तो हमें और कभी भी किसी की बातों को लेके जाल नहीं बुनना है। इस चीज़ का भी अनुभव हुआ है और मेरे लिए जो सीख रहा है, ये मैं 5वां बार मधुबन आई हूँ, सबसे ज़्यादा अनुभव मुझे अभी हुआ है। और दिनचर्या और मनचर्या जो मेरी बिगड़ी हुई थी ये बन गई है और अभी जब से आई हूँ कंटिन्यू ये दिनचर्या और मनचर्या बना हुआ है और इसको आगे कंटिन्यू मुझे रखना भी है। एक छोटा सा अनुभव है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं दिल्ली नोएडा से हूँ। मेरे शरीर का नाम आरती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी कुमारी भट्टी का नाम ही ऐसा था कि चलो चले अब घर की ओर। तो जितनी भी क्लासें आज तक हुई हैं अभी 3 दिन में, तो सारी क्लासें ऐसी लग रही थी जैसे अब तो बस थोड़ी की भी थोड़ी रही। फटाफट सारी दिन ये क्लासें करवा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे प्रत्यक्षता के दिन आ गए। बाबा की नज़र हमारे ऊपर है, तो हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए? स्वयं भगवान पे होनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहला कदम हमारा हिम्मत का होना चाहिए। तो बाबा तो खड़ा है ही, बाहें पसारे हमारी मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। हमारे चरित्र से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। हम आगे बढ़ेंगे तो बाबा आएगा। बाबा हमारे पीछे है ना, तो हमारी मदद के लिए आगे खड़ा है। इसलिए बाबा भी हमारी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि हम हिम्मत का कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। तो इसलिए इस भट्टी से 3 दिन की भट्टी में ऐसा मुझे लगा कि 3 महीने की तपस्या हमने कर ली, क्योंकि आज तक इतना तपस्या हुई नहीं है। इन 3 दिनों में ऐसा मोटिवेट, इतनी एनर्जी, आत्मा में बल, शरीर में फुर्ती सुर्ती आ गई। इसकी वजह से हम अब ऐसा लग रहा है कि अब बाबा की आशाओं को पूर्ण तो अब हमें ही करना पड़ेगा। बाबा की नज़र है हमारे ऊपर, तो हमारी भी नज़र बाबा के ऊपर, बाबा की श्रीमत पर। तो ओम शांति। करके दिखाएंगे। बाबा की आशाओं को पूरा करना ही है। अब कोशिश नहीं करनी है, अब पूरा करना है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम अमृता है। मैं ईस्टर्न जोन से हूँ, वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ पे आने के पहले 1 महीने तक मेरा तबीयत ख़राब था, बहुत ज़्यादा कमर दर्द, पीठ दर्द होता था। तो आने के टाइम भी मैंने सोचा कि बाबा अमृत वेला भी ठीक ठाक से नहीं होता था 1 महीने से। तो आने के टाइम पे सोचा कि बाबा कैसे करेंगे अमृत वेला, कैसे उठेंगे, 3 दिन का भट्टी है, पूरा कैसे मज़ा लेंगे। तो पहले दिन में ही क्लास में इतना चार्जअप हो गए, यहाँ पे आके इतना चार्जअप हो गए। मैं 2 बजे उठती हूँ अभी तक लेके, 2 बजे से 5 बजे तक योग करती हूँ। पूरे दिन में 5-6 घंटा योग हो जाता है और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। कमर दर्द भी नहीं होता है, पीठ दर्द भी नहीं होता है। ये बताया ना, कुछ भी नहीं होता। 2 बजे 1:30 बजे उठती हूँ, नहा के फ्रेश होके अमृत वेला करती हूँ, कुछ भी नहीं होता है, आराम से हो के आइए। और आने के टाइम पे बहुत सारे प्रश्न लेके आए थे। तो सोचा था कि क्या इसका समाधान क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न लेके आए थे, तो सभी प्रश्नों का उत्तर हर एक क्लास में मिल गया, अनुभव से मिल गया, बाबा के कमरे में बैठे मिल गया। लेकिन एक प्रश्न खाली था। तो अभी कुछ ही देर पहले, क्लास के पहले आने के टाइम पे बाबा को बोल रही थी, बाबा एक प्रश्न तो रह गया, उसका कैसे आप सल्यूशन दोगे? तो सरला दीदी का पूरा क्लास हो गया, नहीं मिला उत्तर। लास्ट में जो कुछ बोला 2-3 लाइन, उसमें उत्तर मिल गए मुझे। इतनी खुशी हुई कि चलो ये भी हो गया। और लास्ट एक छोटा सा अनुभव है कि मैं जब 2 बजे, मैंने बहुत सारी बाबा गलतियाँ की है। बाबा होता है, माया कान खींच के बस नहीं लाती है, बाबा भी लाते हैं। अगर आप बाबा से सच्चा प्यार करोगे तो कुछ भी करके बाबा आपकी तरफ, अपनी तरफ खींच लेगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे आने के बाद इतना कुछ अनुभव हुआ, बाबा का एक टचिंग अनुभव हुआ। सारी गलतियाँ तो बाबा को बोल दी। इतना मतलब पावरफुल, एनर्जेटिक फील हुआ कि अभी लग रहा है कुछ करके दिखाना है। बहुत सारे संकल्प यहाँ से लेके जा रही हूँ, और जब तक पूरा नहीं होता तब तक थकना तो बिल्कुल नहीं है। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा नाम स्वाति है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मधुबन में आकर सब कुछ अच्छा फील हुआ। यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट सा लगता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अपनी फैमिली की भी याद आई होगी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर हमारा कनेक्शन अपने असली बाप से हुआ है। तो जहाँ पर हमें असली बाप मिलता है तो वहाँ पर हमें लौकिक माता पिता की याद आ ही नहीं सकती। मैंने बस ये अनुभव किया है कि जब हम बाबा को बोलते हैं, अब मुझे नींद आती है तो हम बाबा को बोलते हैं कि बाबा हमें सुबह उठा देना, तो अलार्म रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जब मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी हमें 5 बजे उठा देना, तो मम्मी हमें 4 बजे उठा देती है कि 5 बज के। लेकिन जब बाबा को बोलते हैं कि हम 4 बजे उठा देना, तो बाबा हमें पूरे 4 बजे उठा देता है और तब बहुत फ्रेश सा फील होता है। तो मैं यहाँ जो संकल्प करके जा रही हूँ कि यहाँ जो भी मेरा रूटीन बना है, मैं वहाँ घर पे जाकर वो कंटिन्यू रखूँ, और जो भी यहाँ मुझे दीदियों से दादियों से जो प्यार का अनुभव हुआ है वो हमेशा मेरे साथ रहे। ओम शांति। ओम शांति। मैं मुलुंड जोन से हूँ और इस शरीर का नाम अंजू है। ये 3 दिन की भट्ठी का अनुभव है कि जब भी मैं भंडारे में जाती थी तो मुझे ऐसा फील होता था भोजन करते वक्त कि दादी और दीदी दोनों जने बड़े प्यार से भोजन खिला रहे। मेरे आँखों में आंसू आ जाते थे। और आज दीदी का दिन है, मुझे पता भी नहीं था। बस इतना पता था जुलाई महीना दीदी का दिन है। तो आज जैसे ही दीदी रुक्मणी दीदी वतन में गए और उन्होंने जो सुनाया कि वहाँ पर बाबा ने सभी दादियों को इमर्ज किया है, और मैंने आज अमृत वेले वही सीन पूरा देखा। ऐसा लगा स्वर्ग में सूक्ष्म वतन में दरबार लगा हुआ है और दादी दीदी गुलजार दादी दादी जान की बुला रहे हैं, आ जाओ बच्चे आ जाओ, बाबा भी बैठा है। मैं वो सीन देख के मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं कभी आपसे मिली नहीं हूँ, पर मुझे आपसे मिलना ही है। ये है मेरा 3 दिन का भट्ठी का अनुभव। ओम शांति। बहुत अच्छा। दीदी से दृष्टि ले। ओम शांति। अभी लास्ट दिन की लास्ट घड़ियाँ इस सुंदर से संगठन के बीच में कभी भी नहीं भूलना। जब जब कुछ आ जाए ज़िंदगी के अंदर, यह बातें, यह वातावरण, दादियाँ दीदी को ज़रूर याद करना। सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी आप सबके तरफ से आज हमारी कन्याओं की भट्ठी का लास्ट दिन है। लास्ट सेशन अभी पूरा होने जा रहा है। तो आप सभी के तरफ से सबसे पहले बाप दादा, हमारी आदरणीय दादी जी, सभी दीदियाँ जिन्होंने आपको ज्ञान रत्नों से भरपूर किया, सब दीदियों का, और साथ में आप आए तब से लेकर के आप यहाँ से जाएंगे, आप सभी देख रहे हो मधुबन शांतिवन के हर डिपार्टमेंट के हर हमारे अलौकिक दिव्य अथक सेवाधारी भाई बाबा के, आप सभी की सेवा में सहयोगी और बहुत प्यार से हम सभी की सेवा भी की, सहयोग भी दिया, साथ भी दिया। तो आप सभी के तरफ से सभी का, हर डिपार्टमेंट के हर भाई बहनों का हम दिल से
दिल से शुक्रिया करते, धन्यवाद करते, आभार करते। एक बार जोरदार तालियों द्वारा सभी का, दादी सहित मुन्नी दीदी का भी प्यार से हम थैंक्स करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और प्रस्थान करेंगे।